अगर आपके पास भी कोई नकली नोट रखा हुआ है ना, तो कोई ग्लैमर नहीं है भाई साहब, उसको या तो जला दो या उसको फाड़ के फेंक दो, बहुत बुरे फंस जाओगे। भले ही आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, भले आप किसी को ना दिखा रहे हो, अगर पुलिस को आपके पास कोई नकली नोट मिल जाता है आपके पर्स में, आपके किसी डॉक्यूमेंट फाइल में, आपके घर में किसी अलमारी में, तब वे इनमें से एक सेक्शन आपके साथ लग जाएगा और बहुत भयंकर सजा मिल जाएगी जी। देखिए 489 ए से लेकर 489 ई तक यही बता रखा है कि अगर कोई इंसान नकली नोट छापता है या नकली नोट अपने पास रखता है या नकली नोट को मार्केट में यूज करता है तो कितनी सजा मिलेगी। देखिए क्या कहता है 489 ए, ये कहता है कोई भी इंसान जो करेंसी नोट को नकली बनाता है, यानी कि नकली नोट छापता है, करेंसी नोट को नकली छापता है। करेंसी नोट किसको कहते हैं? 1 रुपए का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 का नोट, ये करेंसी नोट हो गए। अगर इनको कोई नकली छापता है तब उसके ऊपर 489 ए का मुकदमा दर्ज हो जाएगा जी। देखिए आज के दिन में तो यही नोट है, क्या पता कल को भारत सरकार कोई और नोट को भी रिलीज कर दे, 1000 का नोट रिलीज कर दे, 300 का नोट रिलीज कर दे, है ना। तो ऐसा अगर कोई नोट रिलीज करती है तो वो नोट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आज के टाइम पे यही नोट है। बात यहाँ पे करेंसी नोट की हो रही है, सिक्कों की नहीं हो रही है। सिक्कों के लिए बात हो चुकी थी 230 से लेके 263 में। अगर नकली सिक्के अगर कोई बनाता है तो ऐसे वो सेक्शन लगेंगे। नकली नोट तो 289 ए को अगर बनाता है तो 289 ए का मुकदमा लग जाएगा। या फिर बैंक नोट बनाता है। अब करेंसी नोट और बैंक नोट में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि बैंक कोई ऐसा कागज देगा आपको जो पैसों की तरह ही काम करता है, उसको बैंक नोट बोलते हैं। जैसे आपने चेक सुना होगा, बैंक ने लिख दिया है 10,000 रुपए का चेक। अब ये जो 10,000 रुपए का चेक है, मान के चलते करेंसी नोट नहीं है, लेकिन कितने रुपए में चलेगा? ये 10,000 रुपए में चलेगा। बात समझ में आई? ये ना तो 9,000 रुपए में चलेगा ना 11,000 में चलेगा, 10,000 में चलेगा। यानी कि 10,000 रुपए का नोट का काम कर रहा है ये चेक। तो 489 ए का मुकदमा अगर चेक को भी कोई नकली बनाता है। या फिर जब कोई व्यक्ति बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक उससे उसको लोन के बदले एक प्रॉमिस लेटर लिखवाती है कि मैं 2 साल के बाद ये पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस कर दूंगा जी। ये हो गया प्रॉमिस नोट। अगर इस प्रॉमिस नोट को भी वो नकली बनाता है ना कि मेरा बैंक के साथ ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ था, या फिर मैंने बैंक से 10 लाख रुपए कर्ज लिया और उस नकली में दिखा दिया मैंने बैंक से 1 लाख रुपए कर्ज लिया, अगर उस प्रॉमिस नोट को नकली बनाएगा तब भी 489 ए का मुकदमा लग जाएगा। सजा देख लो, आजीवन कारावास। रियल केस तो बहुत है भाई, या फिर होगी 10 साल की सजा भाई, या जीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा होगी। और संज्ञेय अपराध होंगे, कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और ये गैर जमानती। ठीक है जी। और इनकी सुनवाई कौन करता है? सेशन कोर्ट इनकी सुनवाई करता है। फाइन जितना होगा वो जज का मर्जी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई इंसान नकली नोट बनाता है या नकली करेंसी नोट या नकली बैंक नोट को अगर बनाएगा तो बनाने वाले के ऊपर ये अपराध लग जाएगा जी, ये सजा उसको मिलेगी। रियल केस बहुत है, आए दिन अखबार में आप भी पढ़ते होंगे कि फलानी जगह पे छापा मारा, वहाँ पे नकली नोट छाप रहे थे, 2-2 हज़ार के नकली नोट छाप रहे थे। तो एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में अरबपति, एक दिन में खरबपति जिसको बनना है, जिनके बड़े सपने ज़्यादा होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो आप ऐसा काम ना करें। ठीक है। 489 बी बताता है यूज को। अगर कोई जानते हुए भी, जैसे किसी के पास में कोई नकली नोट है, 2,000 रुपए का नकली नोट है, 500 का कोई नकली नोट है, और या फिर 100 रुपए का नकली नोट है, 200 का नकली नोट है, 50 का कोई नकली नोट है, कोई भी नकली नोट है, जानते हुए भी कि ये जो नोट है वो नकली है, और फिर भी अगर उसको यूज कर रहा है, जैसे मेरे पास कोई नोट आ गया, चलो किसी ने मेरे को चूना लगा के वो नोट दे दिया, तो मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी ये है कि मैं पुलिस को बताऊं कि ऐसा ऐसा कोई नकली नोट है और फलाने बंदे ने मेरे को नोट दिया है। तब वो पुलिस क्या कर लेगी? वो नोट मेरे से छीन लेगी और उस बंदे को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन मेरे को पता है कि ये नोट नकली है, मेरे पास है, और मेरे मन में आता है अच्छा यार 500 का नकली नोट हाथ में आ गया तो 500 का नुकसान क्यों करें, मैं भी अंधेरे में चला देता हूँ, रात को जाऊंगा बर्गर पिज्जा खाने 9-10 बजे अंधेरे में चला दूंगा, मैं क्यों नुकसान भुगतूं? तो भैया मेरे ऊपर 489 बी का मुकदमा लग जाएगा, मैं जानते हुए भी अगर उसको ऐसे करता हूँ तो। इसी तरह एक बार रियल हुआ था मेरे साथ, कई साल पहले की बात हो गई। हमको पता नहीं था वो नोट किसने हमको दिया था, और हम बैंक में चले गए थे पैसा जमा करवाने के लिए। तो बैंक वालों को पता लग गया कि ये नकली नोट है। तो बैंक वालों ने क्या किया, उसी टाइम वो नोट लिया और उसको वहीं की वहीं फाड़ दिया उसने, एम्प्लॉय ने। तो मैंने कहा सर फाड़ा क्यों है, मेरा नोट है। बोला भाई नकली है और अगर पुलिस को बुला लिया तो बुरा फंस जाएगा, तेरी भलाई के लिए मैंने फाड़ के और डस्टबिन में डाल दिया। तो वो पैसे जो मैंने, उसने उसी टाइम फाड़ के फेंक दिया था। उस टाइम तो खैर मेरे को नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब पता चला उसने अच्छा ही किया।
अगर वो पुलिस को बता देता कि कोई इंसान ऐसे ऐसे बैंक में आया नकली नोट जमा करवाने के लिए, तो 489B का मुकदमा। या फिर कोई नकली नोटों को भी बेचता है, जैसे कि मैंने 5 लाख रुपए के नकली नोट बना लिए, 5 लाख ही लिख देते हैं भाई, 5 लाख के नकली नोट बना दिए और मैंने उनको सेल कर दिया 1 लाख में, कि 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए के नोट ले जाओ और वो असली चलेंगे 5 लाख रुपए में। कोई ऐसा व्यापार भी करता है तब भी उसके ऊपर 489B का, यानी कि कोई नोटों को खरीदता है, कोई नकली नोटों को खरीदेगा या कोई नकली नोटों को बेचेगा, उसके ऊपर भी 489B का मुकदमा। या कोई नकली नोट को मार्केट में यूज कर रहा है जानते हुए कि ये नकली है, तब भी सजा वही होगी, आजीवन कारावास, लाइफ टाइम तक की, या फिर 10 साल तक की। और ये भी संज्ञा अपराध होगा, यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा, गैर जमानती होगा। और इसकी सुनवाई भी सेशन कोर्ट ही करेगा जी, और फाइन जितना होगा जज का मर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 489B। 489C ये कहता है कोई भी इंसान जो अपने पास रखता है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर किसी इंसान के पास में कोई नकली नोट है, पता लग गया कि नकली नोट है, पर उसने यूज नहीं किया, मार्केट में यूज नहीं किया, जैसे मेरे पास कोई नोट आ गया नकली, मैंने उसको यूज नहीं किया, लेकिन मैंने उसको संभाल के रख लिया कि कल को मेरे दोस्तों को दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, फलाने को दिखाऊंगा, रखना भी अपराध है। अगर कोई इंसान भले ही मार्केट में किसी इंसान ने नोट छाप दिए, इस्तेमाल नहीं कर रहा, यूज नहीं कर रहा, लेकिन दबा के बैठा हुआ है जी, कब्जे में रखा हुआ है अपने, कि मौका लगते ही मैं इनको बेच दूंगा, कैसा भी, चाहे एक नोट हो चाहे नोटों का पूरा बंडल हो। ठीक है, अगर कोई ऐसे नकली नोटों को अपने पास छुपा के भी रखेगा ना, जमीन में दफना के अपने पास रखता है, या तो इसलिए कि मौका लगते ही यूज कर लूंगा, या मौका लगते ही नोटों को निकाल दूंगा, मौका लगते ही नोटों को बेच दूंगा, तो यही इंटेंशन मानी जाएगी, कल को ये यूज करेगा इसलिए दबा के रखा हुआ है, तो 489C का मुकदमा लग जाएगा, 7 साल की सजा, 7 साल की सजा होगी, और फाइन होगा जितना जज का मर्जी हो जाएगा। और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय अपराध होगा, पर इसमें जमानत थाने से मिल जाएगी। ठीक है, और सेशन कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा नोट रखा हुआ ना, कोई भी बैंक नोट हो या फिर कोई भी ऐसा नोट हो, जैसे कोई नकली चेक आपके पास रखा हुआ, तो उसको जला दो, फाड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही फंस गया तो 489C का मुकदमा लग जाएगा। तो ये सजा होगी इसके अंदर। 489D बताता है अगर कोई इंसान नकली नोट बनाने की मशीन या कोई डाई या कोई ऐसा औजार अपने पास रखता है जिससे नकली नोट बनाए जा सकते हैं, लाइक कागज है ना, जो असली नोट के अंदर जो कागज यूज होता है, अगर वो कागज किसी के पास मिल गया ना भैया, जैसे कोई कागज है, असली नोट के अंदर जो कागज यूज किया जाता है, जिस क्वालिटी का कागज यूज किया जाता है, अगर वो कागज किसी के पास मिल गया तो ये क्या माना जाएगा कि भैया वो औजार उसके पास मिल गया जिसपे वो बनता है, या वो मशीन यानी कि वो प्रिंटिंग प्रेस, वो प्रिंटिंग मशीन, वो प्रिंटर उसके पास अगर मिल जाता है तो क्या माना जाएगा, 489D का मुकदमा माना जाएगा। या फिर वो स्याही, जो स्याही नोटों में ही यूज की जाती है, अगर वो स्याही उसके पास मिल जाती है तब भी। या वो कटिंग करने वाली मशीन जिससे नोटों की कटिंग की जाती है ना। वो फिल्म देखी थी मैंने एक बार, एक हॉलीवुड की फिल्म थी, चोरों की फिल्म थी, वो किसी मिंट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, मिंट के अंदर नोटों की छपाई होती है, तो ऐसी वो मशीन देखी थी मैंने, तब देखी थी पहली बार, 2017 में थी वो शायद फिल्म। तो 289D का जो मुकदमा होगा, यहाँ भी वही सजा होगी। अगर किसी के पास नकली नोट बनाने की मशीन मिल जाती है, या कोई ऐसी औजार मिल जाता है, या ऐसा वो पेपर मिल जाता है, या फिर ऐसी वो स्याही मिल जाती है, ऐसी कोई कटिंग मशीन, कोई औजार अगर मिल जाता है, या ऐसी कोई डाई मिल जाती है, तब यही सज़ा होगी जी, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, ये गैर जमानती हो जाएगा जी। इसमें जमानत कोर्ट से मिल सकती है आपको, थाने से नहीं मिल सकती, सेशन कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, फाइन जितना होगा जज का मर्जी हो जाएगा। लेकिन अगर चारों ही चीज़ किसी एक इंसान के पास मिल गई तो चारों ही सेक्शन साथ में लग जाएंगे जी। ठीक है, 489A कोई नकली नोट छाप रहा है तो मतलब मशीन है तभी छाप रहा है, 489D भी लग गई और A भी लग गई। अब छाप रहा है तो उसको मार्केट में बेच भी रहा है तो 489B भी लग गई, और अगर बेच रहा है, बना रहा है तो उसके कब्जे में भी कुछ तो स्टॉक होगा। जलेबी थोड़ी है कि ताज़ा ताज़ा बनाई ताज़ा ताज़ा बेच दी, कुछ तो स्टॉक अपने पास भी रखेगा। तो चारों ही सेक्शन उसके साथ में मोस्टली लगते, चारों साथ में, क्योंकि मशीन भी मिल जाती है, कुछ नोट रखे मिल जाते हैं, कुछ पता भी लग जाता है कि इतने नोट इसने मार्केट में सप्लाई कर चुका है, और नकली नोट तो मिल गए, चारों सेक्शन साथ में लग जाएंगे। अगर चारों सेक्शन साथ में मिल जाएंगे तो क्या चारों की सजाएं जुड़ेंगी कि यहाँ भी लाइफ टाइम, यहाँ भी लाइफ टाइम, यहाँ 7 साल लाइफ टाइम, तो 3 लाइफ टाइम होगी, एक 7 साल होगी, मतलब 3 जन्मों तक उसको सजा मिलेगी, यही मतलब हुआ। तो ये बात जज के ऊपर होता है जी।
ठीक है, तो जज साहब डिसाइड करेंगे कि ये सजा जुड़ेगी या इन सभी को एक ही सजा में कंबाइन कर दिया जाएगा। वैसे लाइफ 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 होगी ना तो 3 जन्मों का नहीं होता, अगर आजीवन साल ही होगी तो आजीवन ही कर देंगे उसको, आजीवन प्राकृत कर देंगे उसको कि पूरी जिंदगी अब तू जेल में चढ़ेगा भैया, क्योंकि ज्यादा सेक्शन लग चुके हैं। ठीक है, लाइफ टाइम तो है ही। तो ये होगी जी सजा। 489 ये आपका बताता है जो नकली नोट चूरण खाइए, चूरण, चूरण के साथ वो नकली नोट आते थे ना, चिल्ड्रन बैंक, नोबिता वाले नोट, है ना, उन नोटों की बात हो रही है भैया। कि अगर कोई इंसान नकली नोट बनाता है और उसके ऊपर लिख भी देता है कि भैया ये नोट नकली है, लेकिन उस नोट को उसने बना दिया असली की ही तरह। कोई इंसान, कोई भी दुकानदार है जो चूर्ण के साथ जो नोट आते थे उन नोटों को हूबहू वैसा ही बना देता है और उसके ऊपर लिख भी देता है कि भैया नकली नोट है, लेकिन बना दिया हूबहू, तब भी वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा 489 का। अब आप कहोगे जब सामने वाले ने लिख दिया कि नकली नोट है फिर कैसे होगा? देखो बताता हूं। देखो डियर, कोई भी नोट है, चाहे आप 5 रुपए का नोट, 10 का नोट, 20, 2 का नोट, 20 का नोट, 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, कोई भी नोट आप ले लीजिए, एक चीज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है जी नोट का साइज। सभी नोटों का साइज आपको अलग मिलेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, नोटों का जो पेपर लगा होता है, जिस पेपर के ऊपर बनते हैं, वो आपको अलग मिलेगा। वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो मिलता जुलता होता ही है। साइज आपको अलग मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए कहने का मतलब क्या है। अगर किसी ने 2000 रुपए का नकली नोट बना दिया सेम साइज का, जैसा रियलिटी में 2000 का नोट होता है उसी साइज का, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई सेम है, और वैसे ही महात्मा गांधी जी की फोटो छाप दी, वैसे ही यहाँ पे उसकी लाल किले की फोटो छाप दी, जैसे ही वहां पे वो रिबन लगा दिया, बीच में भारत सरकार लिख दिया, नंबर लिख दिए, एक जगह लिख दिया कि नकली नोट है। अब ये नोट अगर किसी अंधे के हाथ में आ गया तो वो तो ऐसे ऐसे करके महसूस करेगा ना, असली नोट है, असली जैसा फील हुआ है जी किसी को। या कोई बेचारा अनपढ़ इंसान है जिसको इतनी समझ नहीं है, कोई बुजुर्ग है, आंखें देखने में थोड़ी सी, आंखें जैसे 80 साल का बूढ़ा है, अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के चला है, अब बेचारे की आंखें इतना काम नहीं करती, उसको तो यही फील होगा ना कि असली नोट है। कहने का मतलब ये है डियर, हूबहू नोट नहीं बना सकता। यानी कि इतना समझ लीजिए, मैं परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं कर रखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंसान जो नकली नोट छापता है, भले उसके ऊपर लिख दो, एक तो होता है कि मैंने सिर्फ 10% ही नकली बनाया है, एक होता है मैंने 90% ही नकली बनाया है। तो अगर ये बनाएगा तो कोई सजा नहीं होगी, ये बनाएगा तो सजा होगी। सिर्फ कहने का मतलब ये है, पूरा नोट पे वही साइज सेम ले लिया, वही सारी चीजें ले ली, लेकिन एक जगह लिख दिया कि नकली नोट है, तब तो उसको सजा मिलेगी। और ऐसा नोट अगर कोई बनाएगा तो उसको 100 रुपए तक का सजा हो सकती है, 100 रुपए का फाइन वहां पे उसको हो सकता है। लेकिन ऐसा नोट अगर कोई यूज भी करता है तब उसको 200 रुपए तक का फाइन हो जाएगा। और देखिए थोड़ा और समझ लीजिए इस चीज को, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर अच्छे से सीख जाओगे। देखो क्या कहता है, जितने भी आपने चूर्ण वाले नोट देखे होंगे ना, तो नोटिस करना उसका जो पेपर होता है बिल्कुल घटिया क्वालिटी, यानी कि जो अपनी कॉपी का पेपर होता है ना, जैसे ये वाला पेपर हो गया, इससे भी घटिया क्वालिटी का पेपर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि कोई अनपढ़ हो, कोई अंधा हो, पता लग ही ना सके, वो यही फील करे कोई कागज हाथ में, पैसे नहीं है। उसका साइज भी सेम नहीं मिलेगा आपको। ये कोई इंसान अगर ऐसा नोट बनाएगा जो 90% मिलता जुलता है, देखो परसेंटेज शो नहीं कर रखी, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ 10% ही नकली है, बाकी हूबहू ही है। अगर कोई ऐसा नोट बनाएगा तो उसको 100 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, इतना ही फाइन लगेगा। अब कोई बनाएगा तो उसको मार्केट में यूज भी करेगा, अब कोई दूसरा आदमी उसको मार्केट में यूज कर रहा है, ठीक है, अब पुलिस को पता लग गया कि हाँ ये ऐसा नोट है जो हूबहू वैसा ही है, सिर्फ हल्की फुल्की चेंजिंग है, लेकिन हूबहू वैसा ही है, तो 200 रुपए का उसको क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसका पता बता देता है, उसने कहा जी मेरे को कोई चूना लगा के चला गया, इसने कहा पुलिस से कि मेरे को तो कोई चूना लगा के चला गया जी, मेरे को खुद नहीं पता, तब इसने अगर इसका पता बता दिया तो ये बच जाएगा, वरना ये नहीं बचेगा। ठीक है, अगर इसने बता दिया जी मेरे को किसी ने चूना लगाया है। तीसरी बात ये कहता है, अगर ये इंसान पुलिस को बता देगा कि मेरे को ये नोट इस इंसान ने दिया है, तब पुलिस इसको छोड़ देगी, इसके ऊपर ये मुकदमा दोनों इसी के ऊपर लगाया जाएगा।
बात समझ में आई। लेकिन अगर ये बताता ही नहीं है, ये कह देगा जी मेरे को नहीं पता कौन मेरे को दे गया, तो पुलिस यही समझेगी कि इसने ये दोनों अपराध किए हैं, तो ये दोनों सेक्शन इसी के ऊपर थोप दिए जाएंगे। ये कहता है आपका 489A। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं, मैं कंप्लीट रिवाइज कर देता हूँ। 489A आपका कहता है कोई इंसान नकली नोट छापता है या कोई बैंक नोट को छापता है। 489B अगर उसको मार्केट में इस्तेमाल करता है, बेचता है, खरीदता है नकली नोटों को। तो 489C अगर कोई अपने पास उसको दबा के ऐसे बैठा हुआ है। 489D उस नोट को बनाने कोई मशीन है, कोई डाई है, कोई स्याही है, कोई पेपर अगर उसके पास मिल जाता है। तो 489C कोई हूबहू ऐसा ही नोट बनाता है जो 90% मिलता जुलता है, यानी कि नकली होने के चांसेस कम है। रेशो में बना लो भैया, 9:1 बना लो, ठीक है, यानी कि नकली के चांस इतने, असली होने के इतने। देखो परसेंटेज रेशो बता नहीं रखा, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, समझने की चीज है। तो ऐसा नोट अगर कोई बनाएगा ये सजा, यूज करेगा ये सजा। अगर वो बता देता है कि किसने उसको दिया तो पुलिस इसको छोड़ देगी और दोनों सेक्शन इसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि 489E। तो ये होगा जी, सीखते हैं 491। थैंक यू।